नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों पर मंथन पूरा हुआ है। अगले सप्ताह जारी हो सकती है 14 प्रत्याशियों की सूची। साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्षियों के गढ़ में कमल खिलाने की रणनीति लेकर बीजेपी चल रही है। दिल्ली की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है और एक एक सीट को लेकर दिल्ली की बैठक में मंथन हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंथन हुआ है। तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने रिपोर्ट सौंप दी है। 2019 में हारी सीटों को जीतने पर बीजेपी ने रणनीति तैयार की है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। ओपी राजभर को एक या सशर्त 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं मैनपुरी, रायबरेली, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल पर मंथन पूरा हुआ और बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, लालगंज, गाजीपुर पर मंथन पूरा हो गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जौनपुर, घोसी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, रामपुर और आजमगढ़ पर फोकस बीजेपी कर रही है और रालोद ने भी बागपत के अलावा बिजनौर, अमरोहा, नगीना सीटों की मांग की है और आरएलडी को 2 या सशर्त सीटें मिलने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों का मंथन अब पूरा हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अगले सप्ताह जारी हो सकती है 14 प्रत्याशियों की सूची। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों का मंथन पूरा हो चुका है। अब जल्द ही 14 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें सभी सीटों को लेकर मंथन किया गया था और सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश की 14 सीट सहित देश भर की करीब 150 के आसपास की सीटें हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी में 2019 में कमल खिलाने से चूक गई थी। इसको लेकर मंथन किया गया था और सभी प्रदेशों के वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के लेके प्रदेश संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहाँ पे मौजूद थे। उनको बुलाया गया था कि उन सीटों पर क्या आपकी राय है, किससे किससे आपके जो प्रत्याशी चयन है उसकी लेके पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था। माना जा रहा है कि अब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब जो कमेटी होती है जो टिकट पर अंतिम मोहर लगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित के जो बड़े नेता मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में अब टिकट पर निर्णय लिया जाएगा और सबसे पहले जो हारी सीटें हैं उनमें प्रत्याशी उतारने की कवायद की जाएगी। माना जाएगा कि अगले सप्ताह तक ये सीट जो है, इन सीटों का ऐलान हो सकता है। इस पहली सूची जो जारी होगी उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम उन उम्मीदवारों के नाम होंगे जो हारी सीटें थी या फिर जो रेड जोन में सीटें रखी गई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बीच करीब 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। रेड और ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, इन 4 क्रम में बांटा गया है। इन 4 सीटों के तहत माना जा रहा है कि जो सबसे पहले रेड जोन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी शामिल हो सकता है, जो सीट उनको जारी की जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना जाएगा, आचार संहिता लगने के पहले इन सीटों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि इन सीटों पर लगातार जो कोशिश है कि उनमें कमल खिलाने की पूरी तरह से कोशिश की जाए। चाहे वो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीट कर लीजिए, चाहे आप अवध क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे पूर्वांचल की बात करेंगे, तो फोकस हारी सीट पर जरूर है। पर जो सीटों का अगर हम मंथन करेंगे तो मंथन में पूरी 150 सीटें हुई हैं और साथ ही साथ जो पहले नाम की जो बात करेंगे, अगर पहले उम्मीदवारों की बात करेंगे तो पहले उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल रहेगा और उनके नाम के साथ ही और जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। जी मनीष, अगर बात की जाए सीटों में किस तरीके से समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन 14 सीटों पर प्रत्याशी बीजेपी उतारेगी, क्योंकि लगातार फोकस बीजेपी का उन सीटों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी को हार का सामना 19 में करना पड़ा था। निश्चित तौर से मैं वही बताया कि जिस तरीके से जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कमल नहीं खिला पाई थी उसको लेके पूरी रणनीति बनाई गई है और सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया है कि उस समय के समीकरण और इस समय के समीकरण में बहुत अंतर भी है। 2019 में बसपा सपा का गठजोड़ था उन सीटों में जहाँ पे
जो दलित बस्तियां थी, जो दलित बहुल क्षेत्र थे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे और ओबीसी बहुल क्षेत्र थे, उसमें कहीं ना कहीं उन लोग की जो स्ट्रेटेजी दोनों की काम करती हुई नजर आई थी। उसी का नतीजा था कि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने, करीब 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसको लेके कहीं ना कहीं अब रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो आगामी जो चुनाव आ रहा है उसमें ये समीकरण भी आपका एक काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सहूलियत हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली जिस तरीके से जो वहाँ का क्षेत्रीय समीकरण है, जो वहाँ का जातीय समीकरण है, उसको जरूर आधार बनाया जाएगा। और वहाँ के जो प्रभावशाली नेता है उनसे संपर्क में भी थी और वहाँ पे आधी जो चयन प्रक्रिया है उनमें 3 नाम दिए गए थे। हर लोकसभा क्षेत्र 3-3 लोगों के नाम दिए गए हैं। उन नामों से अब माना जा रहा है कि उन नामों के बाद अब वो लिस्ट केंद्रीय चुनाव को भेज दी गई है, जो अपनी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होगी, जो कमेटी बोर्ड होगी। उसके बाद अंतिम मोहर लगने के बाद आचार संहिता लगने के पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उस लिस्ट में खास तौर पर बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होगा, जो कि वाराणसी से चुनाव एक बार फिर से लड़ते हुए नजर आते हैं। जी, अगर मनीष बात की जाए प्रत्याशियों की चेहरों की, तो क्या इसमें नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे? युवा चेहरों को खासतौर पर अगर हम देखने की बात करते हैं तो युवा चेहरे भी इन सीटों पर देखने को मिलेंगे, या फिर बीजेपी उन्हीं प्रत्याशियों पर भरोसा जताएगी जो कि 19 में इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं? उनके साथ ही साथ आपकी बात करीब 40% से ज्यादा, 40 से 45% के जो चेहरे हैं वो बदलते नजर आएंगे। और निश्चित तौर से जिस तरह से आपने बात की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जिनके पास ज्यादा टेन्योर है, जिनके पास ज्यादा समय है, जिनके पास राजनीतिक ज्यादा समय है, उन पे जरूर आपको फोकस करना चाहिए। और ये अभी हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश और जो बाकी सब चुनाव हुए थे आपके मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और जिस तरह के चुनाव हुए थे, वहां पे भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी की गई थी उसमें भी उन युवाओं को तरजीह दी गई जिनके पास राजनीतिक करियर अभी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें जरूर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और नए चेहरे जो अभी विधायक हैं उनको भी दिया जा सकता है, कई मंत्रियों को एक बार देखा जा सकता है कि उनको चुनाव में शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर से बदलाव जरूर देखने मिलेगा, नए चेहरे भी होंगे, युवा चेहरों को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भेजने की तैयारी करती नजर। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।